23 नंबर का छंद पढ़ेंगे। पाषाणेषु यथा हेमो दुग्धो मध्ये यथा घृतम् तिल मध्ये यथा तैलम् देह मध्ये तथा शिवा। यथा जैसे। अब कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि आत्मा भी कोई चीज़ होती है। उन लोगों के लिए ये छंद बहुत उपयोगी है कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, या आत्मा के बारे में दृष्टांत कैसे दें, कैसे समझें कि आत्मा होती है। यथा जैसे पाषाणेषु पत्थर में हेम माने सोना, यथा जैसे दुग्ध मध्य दूध में घृतम घी, यथा जैसे तिल मध्य तैलम तिलों में तेल, तथा वैसे देह मध्य शिवा शरीर में शिव माने परमात्मा आत्मा विद्यमान होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोना कहाँ से निकलता है? पत्थरों के बीच से। खदान होती है, पत्थरों के बीच में बड़ा पत्थर होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सोना होता है। उसके लिए निकाला जाता है, तराशा जाता है, तपाया जाता है, योग्य निमित्त आदि उपादान मिलते हैं तो वह सोना पाषाण से बाहर आता है। वैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान रहती है। पुरुषार्थ पूर्वक योग्य निमित्त और उपादान कारण मिलने से यह आत्मा परमात्मा रूप बन जाती है। वैसे ही जैसे कि पाषाण में से सोना निकल आता है, जैसे दूध में घी होता है, दिखाई देता है क्या? नहीं देता है। कोई व्यक्ति कहे कि आत्मा दिखाई नहीं देती तो हम कैसे विश्वास करें कि आत्मा होती है? तो ऐसे लोगों को बताओ, क्या दूध में घी होता है? वो कहे होता है। तो दिखाई देता है क्या? नहीं होता है, नहीं देता है। तो आप ही ने तो कहा जो दिखाई नहीं देता उसे कैसे माने? जो दूध में घी नहीं दिखता है और आप मानते हो, वैसे ही इस शरीर में आत्मा है, ये हमें विश्वास कर लेना चाहिए। जैसे दूध को गर्म करके जमा करके दही बना करके उसको बिलो करके तपा मक्खन निकाल के तपा के घी बनाते हैं, वैसे आत्मा को रत्नत्रय आदि के माध्यम से तपस्या के माध्यम से तपा करके परमात्मा के रूप में बन जाया करते हैं। जैसे दूध में घी का दर्शन नहीं होता, विश्वास होता है, वैसे शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन विश्वास है कि इसमें कोई ना कोई आत्मा तो है। यदि ऐसा नहीं मानते हैं लोग तो प्रश्न उठता है, जब किसी का मरण होता है तो आत्मा कहाँ जाती है? उसमें से कुछ तो निकल जाता है ना, शरीर पड़ा रहता है। जब शरीर पड़ा रहता है उसमें जो निकला है वो क्या है? उसी का नाम तो आत्मा है। विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है, शरीर के अंदर कोई ना कोई तो तत्व विद्यमान है, वह निकला और शरीर छूट गया, शरीर को छोड़ करके उड़ गया हंसा। तो जो आत्मा है वह शरीर के अंदर ऐसे विद्यमान है जैसे दूध के अंदर घी विद्यमान रहता है। कितने अंश में है? दूध में घी कहाँ कहाँ रहता है? पूर्ण अंश में रहता है। वैसे पूर्ण शरीर में एक अखंड आत्मा विद्यमान रहती है। ऐसा विश्वास उस समय होना चाहिए। कुछ लोगों की धारणा ये भी रहती है कि आप जैन दर्शन वाले आत्मा को अलग मानते हैं, शरीर को अलग मानते हैं। जब आत्मा को अलग मानते हैं, शरीर को अलग मानते हैं, तो आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दो तत्व हो गए, एक जड़ दूसरा चेतन। अब मान लो दो व्यक्ति हैं, एक को सुधारना है तो दूसरे की पिटाई करी जाए कि उसी की पिटाई की जाए? ऐसे जब आत्मा को परमात्मा बनाना है, शरीर को क्यों पीट रहे हो? शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? शरीर को क्यों तपा रहे हो?
तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा तर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ये बताओ, मक्खन को घी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा ना। तो सीधा आग में रख दोगे क्या? मक्खन को आग में रख दोगे क्या सीधा? क्या करोगे फिर? एक बर्तन लाया जाएगा, उस बर्तन में मक्खन को रखा जाएगा। बर्तन अलग है और मक्खन अलग है। और घी किसको बनाना? बर्तन को कि मक्खन को? फिर बर्तन का क्या दोष, उसको क्यों तपा रहे आप? जैसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और आप किसको तपा रहे हो? शरीर को तपा रहे हो, जबकि आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो ध्यान रखो, जैसे बर्तन तपे बिना मक्खन नहीं तपता और घी नहीं बनता, वैसे ही शरीर को तपाए बिना आत्मा निखरता नहीं और परमात्मा नहीं बनता। यह शरीर नर्तन बर्तन के समान है, जिसमें आत्मा रूपी मक्खन को तपा करके परमात्मा रूपी घी बनाया जाता है। ये नर्तन एक बर्तन है, इसलिए इसे तपाना बहुत आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है आपको? आत्मा का श्रद्धन क्यों करना, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए शरीर को क्यों तपाना, ये दो बातें हमेशा याद रखना। यदि आपसे कोई तर्क करता है तो आप उसका सटीक उत्तर दे देना। जैसे कि दूध में घी दिखाई नहीं देता, फिर भी दूध में से ही घी निकलता है, वैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, फिर भी शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है। जैसे आत्मा को सुधारना है तो शरीर को कष्ट क्यों दिया जाए? तो जैसे मक्खन को घी बनाना है तो बर्तन को तपाना पड़ता है, ऐसे शरीर को भी तपाना पड़ता है, क्योंकि वो आधार है। बिना बर्तन के नवनीत नहीं तपता, वैसे बिना शरीर के आत्मा तपती नहीं, कर्म की नजरा नहीं होती। वैसे मक्खन नहीं तपता, उसका पानी तपता है। क्या तपता है? पानी सूखता है, वो तो घी बनता चला जाता है। वैसे आत्मा नहीं तपती, कर्म रूपी पानी तपता है। कर्म का जो अंश है हमारे अंदर, वो पानी के रूप में वो विद्यमान है, वो सब नष्ट हो जाता है। आत्मा कभी तपती नहीं, वो तो निखर करके आ जाती है। तो दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, तिल समझते हैं आप लोग? तिली है ना, जिसकी आप पट्टी बनाते हो, तिली छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना। तो वह जो तिल होती है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? एलो। हाँ, तो वह जो होती है उसमें तेल होता है। दिखाई देता क्या बाहर से? नहीं देता। उसको पेलने के बाद उससे क्या निकलता है? तेल निकलता है। जैसे मूंगफली को पेलने से उसका तेल निकलता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे तिल में प्रत्येक अंश में तेल विद्यमान होता है, वैसे ही शरीर में यह आत्म प्रदेश रूप कह देता है, आत्मा विद्यमान रहता है। तथा वैसे देह मध्य, वैसे शरीर में शिवः, शिवः माने परमात्मा रहता है। यहाँ पर दृष्टांत दिए गए हैं, 3 दृष्टांत दिए। पहला कौन सा दिया? जैसे पाषाण के अंदर, पत्थर के अंदर सोना विद्यमान होता है, जैसे दूध के अंदर घी विद्यमान रहता है, जैसे तिल के अंदर तेल विद्यमान रहता है, वैसे ही शरीर में परमात्मा विद्यमान रहता है। शक्ति रूप से ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा शक्ति रूप से विद्यमान है, अर्थात प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।